हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज फिर से आ चुका हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ अलग होने वाला है और आज के वीडियो में मैं स्कैर नहीं, आज देखने वाला हूँ कि बिग यूट्यूबर्स के स्कैरी मोमेंट्स। तो आज चेकआउट करते हैं जो स्कैरी मोमेंट्स है बिग यूट्यूबर्स के। तो चलो वीडियो की तरफ। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो है सौरभ जोशी का। मतलब क्या होता है ना, वो एक ब्लॉग बना रहे होते हैं तो पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता है। तो एक बार चेकआउट करते हैं। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का पूरा वो मैंने पूरा अच्छे से देखा। बंदर ही गिराया था, मैंने पूरा अच्छे से देखा इसको। अब जो वीडियो है वो है UK 07 का। तो उसका भी कुछ तो इस स्कैरी मोमेंट हुआ होगा, तो एक बार देखते हैं उसको भी। UK 07 राइडर ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी वो आ चुके हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी जिसके 2 रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती है। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो कैरी मिनाटी का वीडियो। भाई मैंने ये तो पहले भी सुना है कि कैरी मिनाटी जब लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं, तो वो रियल है भाई। एक बार देखते हैं उस वीडियो को, क्या रिकॉर्ड हुआ था उसको। और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी, और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेली। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो थगेश का है। मतलब ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट ना एक स्टोरी टाइम का एक वीडियो है, तो एक बार देखते हैं। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वही ऐसा ही हुआ थगेश के साथ जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुँच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। और जब थगेश टिकट लाइन में खड़ा था तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। तो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी जिससे थगेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेश डर गए और पीछे हटने लगे। इतने में थगेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान थगेश पर चला गया और जोर से वो थगेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई
मांस नहीं था। और जैसे ही थगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित जो थगेश के दोस्त थे उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके दोस्त को भी दिखाई दिया था। वाह, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया यार। मतलब वो पीछा करते करते मतलब पूरी जगह पीछा किया, लास्ट में आके ट्रेन में भी। बट वो जो लास्ट में जो चाकू वाला था वो शायद से एक सपना था, तो वो रियल नहीं हो सका। जो नेक्स्ट वीडियो है वो है मुंबईकर निखिल के ऊपर। और ये मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है RA कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? भाई वो तो थोड़ा खतरनाक है ही। मतलब सोचो रात में आप चल रहे हो बाइक से और फिर साइड में ऐसा कुछ दिखे, बट मतलब एकदम हॉन्टेड प्लेस में। तो भाई ये मतलब नॉर्मल नहीं है, ये कुछ पैरानॉर्मल है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो रणवीर के ऊपर है। एक बार देखते हैं उनको क्या महसूस हुआ है या उन्होंने क्या देखा है, एक बार चेक आउट चुके हैं। ये बात है रणवीर के दिल टूटने के बाद की। मूव ऑन करते वक्त रणवीर एक अननोन लड़की से मिलने गए थे। वक्त गुजरता गया और रातें रंगीन हो गई। फिर उस लड़की ने कहीं बाहर जाने की ख्वाहिश की, जिसे रणवीर ना नहीं कह पाए। अब उस लड़की ने रणवीर के सामने 3 ऑप्शन रखे। पहला जुहू बीच, दूसरा बैंड स्टैंड और तीसरा कार्टर रोड। ये सुनकर रणवीर भाई चौंक गए, क्योंकि जो 3 एग्जैक्ट जगह वो लड़की जाने की जिद कर रही थी वो तीनों जगह हॉन्टेड थी। और ये बात खुद रणवीर के साइकिक फ्रेंड ने उसे बताई थी। वही फ्रेंड जो नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए अपने हाथ रगड़कर ताली बजाता था। And he'd keep doing this at some other part of the road. रणवीर को ये सब याद आने के बावजूद वो उस लड़की के साथ कार्टर रोड चले गए। अब उस लड़की की हर बात रणवीर को अजीब लगने लगी। एक सुनसान जगह पर दोनों चल ही रहे थे कि उस लड़की ने अपने दोनों हाथ रगड़े और जोर से ताली बजाई। उस लड़की के साथ आधा घंटा बिताने के बाद रणवीर जैसे तैसे घर पहुंच गए। लेकिन घर आकर भी वो जब मंत्र जाप कर रहे थे तब भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी उंगली में सुई चुभा रहा है। अब ये सब क्या था ये रणवीर आज तक नहीं जानते। They say that black magic can be used to take something that someone else owns and bring it to yourself. I don't know what it was. कुछ अलग ही है, चुड़ैल थी क्या शायद से। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो एल्विस यादव जी का है। मतलब उन एक तो पूरा डेडिकेटेड व्लॉग भी बना हुआ है उसके ऊपर, तो एक बार देखते हैं हम लोग उसका रिएक्शन। बदल गई, मतलब वन लाइट में एल्विश को काले कलर की परछाई नजर आई। तुम निकलोगे, मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में थे। तूने क्या दिखा? मेरे को तो ऐसा लगा कुछ ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। और बाकी मेंबर्स का दरवाजा किसी ने बाहर से भी पकड़ के रखा था, यानी मजाक पड़ गया महाभारी। लेकिन एल्विश भाई को कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंस के बावजूद एल्विश चंडीगढ़ की भूतिया सोसाइटी में गए थे। दिख रहा है पीछे भाई? बहुत गलत सीन है भाई, सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। और शायद इनकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड घर है जहां एक स्टूडेंट ने अपनी जान ली थी और कहा जाता है उसी की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है। तो गाइस ये थे कुछ बिग यूट्यूबर्स की स्कैरी मोमेंट्स। अगर आपको ऐसा वीडियो और देखना है, इसी वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है, तो प्लीज़ कमेंट करना और इस वीडियो पे लाइक भर दो एकदम। सब्सक्राइब भी करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।